जय हिंद। मैं हूं अजय झा। अयोध्या धाम में श्री राम लला के विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में हुआ। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे और श्री राम लला के दर्शन किए। दोनों नेताओं ने हनुमानगढ़ी और श्री राम लला मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। साथ ही मां अन्नपूर्णा मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा भी फहराया। यहां सीएम योगी ने पिछली सरकारों की अयोध्या नीति पर सवाल भी खड़े किए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राम आंदोलन को याद किया। श्री राम की नगरी अयोध्या में रामलला के जयकारे लग रहे हैं। अयोध्या धाम में श्री रामलला की विराजमान होने की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे और कहा कि सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग्दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। श्री राम नगरी अयोध्या दुनिया के राम भक्तों के लिए तीर्थ तो है ही, साथ ही धर्म पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र। देश दुनिया में फैले श्रद्धालु अयोध्या का दर्शन कर खुद को धन्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले राम भक्तों के लिए अयोध्या आना इतना आसान नहीं था। याद करिए, 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। अयोध्या में आज जो बदलाव है, राम की नगरी में सनातन की आवाज यदि बुलंद है तो इसके लिए बीजेपी की सरकार को क्रेडिट जाती है। और यही बात सीएम योगी की तरफ से भी कही गई कि कैसे अयोध्या से उपद्रवी तत्वों को हटाया गया। सीएम योगी ने पिछली सरकार की अयोध्या नीति पर जमकर बरसी। कोई भी दुश्मन यहां के शौर्य से, यहां के वैभव से, यहां के पराक्रम के सामने कभी टिक नहीं पाया। लेकिन जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लौलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लौलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर। जब कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में, साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया। बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। इसी कार्यक्रम में सीएम योगी के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर के लिए हुआ आंदोलन दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है। हमने अयोध्या में अपने राम को 2 साल पहले आते हुए हमने देखा है। सैकड़ों वर्षों से अयोध्या अपने राम का इंतजार कर रही थी। न जाने कितनी आंखें अपने प्रभु का इंतजार करते हुए पथरा गई थी, लेकिन हमारी आंखों ने वह दृश्य देखा। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर आंदोलन दुनिया के सबसे ग्रैंड नैरेटिव में से एक है। अयोध्या नगरी में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाकुंभ के दौरान अयोध्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। कुंभ के दौरान 45 दिनों के भीतर करीब 3 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आए थे। कुंभ मेले के दौरान अयोध्या की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल हुआ था। देखते हैं पिछले 5 साल में कितने श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे।
साल 2021 की बात करें तो 1,58,00,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे। वहीं 2022 की बात करें तो 2,22,00,000, 2023 में 5,76,00,000, वहीं 2024 में 16,45,00,000 श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे। वहीं 2025 की बात करें तो 23 करोड़ से ज्यादा राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। अयोध्या में राम भक्तों के आगमन से जहां सनातन पूरी दुनिया में फैल रही है, वहीं अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है। अयोध्या धाम में फहराता धर्म ध्वज पूरी दुनिया में सनातन का धर्म संदेश फैला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।